ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कन्या राशि, आपके लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा? आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? आपके परिवार के हालचाल कैसे रहेंगे? यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की स्थिति कैसी रहेगी? और आपकी लव लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी? आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी? और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के हालात कैसे रहेंगे? साथ ही यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय के हालात कैसे रहेंगे? आपको भाग्य का कितना साथ मिल पाएगा और ओवरऑल कार्य क्षेत्र की स्थिति कैसी रहेगी? आय और व्यय की स्थिति कैसी रहेगी? इन्हीं सारे बिंदुओं पर बहुत ही विश्लेषण के साथ चर्चा करते हुए बताएंगे आपको आपका अगस्त महीने का राशिफल। प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम को आप पूरा और अंत तक देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए एक प्रभावशाली उपाय और रेमेडी बताएंगे, जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग बनेंगे। मैं आपका साथी ज्योतिषाचार्य अतुल रोहिला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक अनुरोध आपसे, यदि अभी तक भी आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रम के नोटिफिकेशन मिल पाएं और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएं। आइए अब जानते हैं कन्या राशि आपका अगस्त 2025 का राशिफल। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इस अगस्त महीने में ग्रह देवताओं की क्या स्थिति रहने वाली है। मतलब कौन से ग्रह गोचर के कारण आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव में जाकर बैठेंगे और वो आपकी जन्म कुंडली को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, सबसे पहले हम इसे ही समझेंगे। देखिए, कन्या राशि आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में मंगल देव विराजमान रहेंगे। आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु देव विराजमान रहेंगे। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि देव विराजमान रहेंगे और जन्म कुंडली के दशम भाव में गुरुदेव और शुक्रदेव विराजमान रहेंगे। आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति इस अगस्त महीने में ग्रह देवताओं की रहेगी। इसमें कुछ परिवर्तन भी होंगे, जैसे 16 अगस्त को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव से द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। और 21 अगस्त को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव से एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। अब इनके प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़ने वाले हैं, इन सब पर क्रमवार और बिंदुवार चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि स्वामी के बारे में। आपके राशि स्वामी बुधदेव वर्तमान परिस्थिति में जन्म कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है और साथ में सूर्यदेव हैं। तो ये स्थिति तो कंफर्टेबल है, कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आपकी लग्न राशि यानी कि प्रथम भाव में मौजूद मंगल देव कहीं ना कहीं आपको एग्रेशन दे सकते हैं और ये एग्रेशन कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकता है, पारिवारिक मोर्चे पर भी और वैवाहिक जीवन में भी और व्यवसाय में भी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्रेशन पर इस अगस्त महीने में कंट्रोल करके चलना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जानते हैं आपकी फाइनेंस की स्थिति इस अगस्त महीने में कैसी रहने वाली है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में गुरुदेव के साथ विराजमान है। तो प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं ये आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहीं पर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए राहु देव अपनी नवम दृष्टि भी आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बनाए रहे हैं। तो ये राहु देव कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स में अचानक से खर्चे की बढ़ोतरी करा सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके पैसे को भी फंसा सकते हैं। तो इस समय किसी को भी एक तो उधार पैसा ना दे, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखकर चलें। अब बात करते हैं आपकी परिवार की स्थिति। देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी गुरुदेव दशम भाव में विराजमान है, तो प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर एक तो केतु देव की पंचम दृष्टि आ रही है और मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये केतु और मंगल की दृष्टि आपकी माता जी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। और कहीं ना कहीं ये गुस्सा एग्रेशन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये परिवार में कहीं ना कहीं कलह का कारण बन सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है इस अगस्त महीने में, जिससे आपके परिवार का माहौल शांतिप्रद रहे और सौहार्दपूर्ण रहे और कहीं ना कहीं आपको परिवार का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे। अब बात करेंगे यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के जो पंचम भाव के स्वामी हैं शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में इस समय सूर्यदेव और बुधदेव भी अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। तो पढ़ाई के लिहाज से तो समय आपके लिए निश्चित ही अनुकूल है, आपको पढ़ाई में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही यदि आप इस समय कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान है। तो देखिए, लव लाइफ की स्थिति तो अच्छी रहेगी और सूर्य और बुध की दृष्टि भी पंचम भाव पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने जिनसे आप प्यार करते हैं, आपके जो पार्टनर हैं आपकी लव लाइफ में, उनके साथ समय अच्छे से स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे।
लेकिन सूर्यदेव का एक एग्रेशन कहीं ना कहीं बीच में एक खटास भी डाल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लव लाइफ में एक अपने आक्रामक रवैये पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपका आक्रामक रवैया आपकी लव लाइफ में स्ट्रेस पैदा कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करें आपकी वैवाहिक स्थिति की, तो देखिए आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव जन्म कुंडली के जो है 10वें भाव में विराजमान है। तो प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और लेकिन यहाँ पर मंगल देव जो है लग्न में बैठकर सप्तम दृष्टि जो डाल रहे हैं वो आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस पैदा कर सकता है। आपका गुस्सा एग्रेशन आपके वैवाहिक जीवन में भी अड़चने डाल सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए सप्तमेश की प्लेसमेंट तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर एक तो शनिदेव बैठे हैं और मंगल देव की सप्तम दृष्टि पड़ी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में एक तनाव की स्थिति बना सकती है। और कहीं ना कहीं गुस्से से आपको बच के रहना है। अपने वैवाहिक जीवन में अनुकूलता लाने के लिए, अपनी वैवाहिक लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपकी नौकरी के हालात कैसे रहेंगे। देखिए आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में पहले से ही राहुदेव विराजमान है। तो कहीं ना कहीं नौकरी के कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। अचानक इंक्रीमेंट और प्रमोशन जैसे योग तो बन सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ अवस्था में बैठे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहुदेव अशुभ अवस्था में बैठे हैं तो नौकरी में परिवर्तन से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको सोचना समझना है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में चलना है। अब बात करें यदि आप व्यवसायी हैं, तो देखिए आपकी जन्म कुंडली के सप्तमेश गुरुदेव आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में है और यहाँ पर शनि का ट्रांजिट भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप नए कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास करेंगे। आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ नया एड ऑन करेंगे, लेकिन शनिदेव यहाँ से आपको मजबूत एफर्ट कराएंगे, आपको संघर्ष दिलाएंगे। वो संघर्षों के पश्चात कहीं ना कहीं आपको आपके कारोबार में और व्यापार में तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं लाभ और सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अब बात करें आपको भाग्य का साथ कितना मिलेगा। देखिए आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी शुक्रदेव जन्म कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है। तो भाग्य का तो मजबूत साथ मिलता हुआ कन्या राशि के जातकों को दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन यदि मैं बात करूं इस समय आपकी जन्म कुंडली के 2वें भाव के स्वामी सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में विराजमान है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए ये सूर्यदेव जो है कहीं ना कहीं आपकी आमदनी से ज्यादा खर्चे आपके बढ़ा रहे हैं, आपकी आमदनी को प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खर्चों में नियंत्रण की स्थिति और आमदनी में बढ़ोतरी की स्थिति जो आपको दिखाई देगी वो 16 अगस्त के बाद दिखाई देगी। 16 अगस्त को जब सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और द्वादश भाव में स्वराशि के हो जाएंगे, तब कहीं ना कहीं आपको आपके खर्चों में नियंत्रण होता हुआ दिखाई देगा और आमदनी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं इस अगस्त महीने में आपको वो कौन से उपाय या रेमेडी करने चाहिए जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग बने। देखिए आपको प्रत्येक बुधवार गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए और हरे रंग के वस्त्र पहनने से भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉस्पेरिटी और फॉर्चून के रास्ते खुलेंगे और भाग्य का मजबूत साथ आपको मिलेगा। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। साथ ही यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रम के नोटिफिकेशन मिल पाएं और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए, परमहंस एस्ट्रोलॉजी परिवार से जुड़े रहने के लिए आपका हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम और नमस्कार साथियों।